नमस्कार प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो बन रहा है यह एक सेठानी और सेठ का वीडियो है। सेठानी बहुत ही भले विचार की थी, बहुत ही सीधी सरल और अच्छे संस्कार ऊंचे विचारों की थी। एक बार सेठ और सेठानी जंगल में जा रहे थे। जंगल के रास्ते से वे अपने ससुराल जा रहे थे। सेठ जी रास्ते में उन्हें बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। बच्चे की जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर सेठ और सेठानी चल पड़े। उधर उन्होंने झाड़ी हटाकर देखा, एक बच्चा दिखाई दिया। बच्चे को उन्होंने रोते हुए देखा। सेठ जी ने बढ़कर बच्चे को उठा लिया और वह सेठानी की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो ये कितना मासूम प्यारा बच्चा है, इसको तुम अपने पास रखो। सेठानी ने कहा, जी सेठ जी, बहुत अच्छा विचार है। सेठानी ने उस बच्चे को बहुत ही अच्छे स्नेह के साथ गोद में लिया। सेठ जी से उसने बच्चे को मांगा और सेठ जी ने बच्चे को दे दिया। सेठानी बहुत ही ऊंचे संस्कारों की थी। वह बहुत ही दयावान, दयालु और भलाई करने वाले नेचर की थी। बच्चे को देखकर अपनी गोदी में लेकर उसको अपने घर पर ले आए। गाड़ी में बैठे बैठे सेठानी बच्चे को बहुत दुलार रही थी। घर लाकर गोदी में बैठाकर चम्मच से दूध पिला रही थी। बच्चा प्रेम से जैसे माँ से दूध पीता है, इस तरह से सेठानी के हाथों से दूध पी रहा था और सेठानी बड़े प्रेम से उस बच्चे को दूध पिलाई थी। तभी सेठ जी ने आकर कहा कि इस बच्चे को इस तरह से पाल रही हो जैसे इसकी अपनी सगी माँ हो। सगी माँ ही अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है जितना तुम इस बच्चे से करती हो। सेठानी ने कहा, बच्चा किसी का भी हो प्यारा होता है। मैं इस बच्चे को अपने बच्चे से भी ज़्यादा बढ़कर मानूंगी, क्योंकि यह मेरे हृदय को बहुत ही प्रसन्न करता है। इस तरह समय बीतता गया। सेठ और सेठानी उस बच्चे का लालन पालन बहुत ही अच्छी तरह करते थे। उसे तैयार करके सेठानी स्कूल भेजती थी, टिफ़िन देती थी। बच्चा खुश होकर स्कूल जाता था। जाते समय अपनी मम्मी पापा से मिलकर जाते थे और सेठ सेठानी उन्हें शहर से स्कूल खाते विदा करते थे। स्कूल के लिए वह बच्चा अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठकर जाया करता था। बड़ा प्रसन्न रहता था कि उसकी माँ कितनी अच्छी है, कितना उसका ख्याल करती है। सेठ जी भी उसका बहुत ख्याल रखते थे बच्चे का। हमेशा सेठ जी उसको पढ़ाने लिखाने में तत्पर रहते थे, उसकी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखते थे। और बच्चा भी स्कूल जाते समय उतर कर जाता स्कूल में, पापा को अपने नमस्कार करके तब स्कूल में जाता। बच्चा बहुत अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा हो रहा था। वह 18 साल का हो गया। 18 साल बाद एक बार सेठ जी ने उससे कहा कि जाओ पास ही नगर में एक मेरा मित्र है, उसके यहाँ से अनाज ले आओ। सेठ जी ने कहा कि रामू अपने गांव गया है, उसे कोई ज़रूरी काम है, तुम अकेले ही चले जाओ, मुनीम जी यहाँ मेरे साथ काम करेंगे। इस तरह से सेठ जी ने उस बेटे को अपने दोस्त के यहाँ अनाज लेने के लिए भेज दिया। उसने कहा, पिताजी निश्चिंत रहो, कहकर गाड़ी में बैठकर अपना दूसरे गांव में जाने लगा जहां सेठ जी का दोस्त रहता था। रास्ते में उसे एक गांव मिला। रास्ते में उसका पानी की बोतल गिर गई। पानी ना रहने के कारण उसे प्यास लगी थी, लेकिन पानी नहीं था। देखा बोतल नहीं गिरी, कहाँ गिरी पता नहीं चला। तो अब वो प्यास के कारण परेशान हो गया। उसने पास के गांव में जाकर किसी के घर गाड़ी रोकने का निश्चय किया और एक घर के सामने जाकर उसने अपनी गाड़ी को रोकने का विचार किया। एक घर आया, किसी भले आदमी का लगता था। उसने वहाँ जाकर अपनी गाड़ी रोकी और वहाँ जाकर उसने उस घर से पानी पीने के लिए मांगा। वहाँ पर वह गया, दरवाज़ा खुलवाया तो वहाँ एक लड़की का घर था। वह अपने पिता के साथ अकेले रहती थी। वो लड़की बोली, आइए अंदर, क्या काम है? उसने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है,
क्या मुझे थोड़ा पानी पीने के लिए मिलेगा? उस कन्या ने कहा, आइए अंदर बैठिए, पानी मैं ला कर देती हूँ। अंदर उसके पिताजी बैठे थे। उसने पिताजी से कहा कि एक अजनबी आदमी अतिथि पानी मांग रहा है। उसके पिता ने कहा, ठीक है, अंदर ले आओ, उसको पानी पिला दो। उसने उसे अंदर लेकर आई वह लड़की और उसको बैठने के लिए कहा कि बैठिए। वह लड़का बैठ गया। लड़की अंदर पानी लेने के लिए चली गई। लड़की पानी लेकर आई गिलास में, उसको पानी दे दिया। लड़के ने पानी पिया, बड़ी राहत की सांस ली और फिर उससे कहा कि पानी तो बहुत ही अच्छा ठंडा है। तो उसने कहा कि ठीक है, आप बैठिए, चाहे तो भोजन भी कर सकते हैं, भोजन करके तब जाइएगा। उसने कहा कि ठीक है। लड़की ने भी आग्रह किया कि थोड़ा भोजन कर लीजिए, भोजन करके तब जाइएगा। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, भोजन अगर जल्दी मिल जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि उसे अपने काम पर जाना है। उसके पिता ने कहा कि मैं जा रहा हूँ काम से, अपने काम पर जा रहा हूँ, तुम इनको खाना खिला देना। लड़की ने उस लड़के को बैठाकर खाना खिलाया और वह खाना खाकर बड़ा तृप्त महसूस हुआ। थोड़ी देर आराम करने के लिए भी सोचा। उस लड़की ने कहा कि आप अगर मेरे घर आते हैं तो इस समय से थोड़ी देर बाद आया कीजिए, क्योंकि उसके पिताजी थोड़ी देर बाद ही घर से बाहर निकले और रोज़ आया कीजिए मिलने के लिए। वह लड़की बोली कि वह उस लड़के को पसंद करती है। तब उसने कहा कि ठीक है और रोज़ उसने आने का निश्चय किया और वह अब निश्चय करके उस लड़की ने यहाँ तक कहा कि वह उस लड़के के साथ शादी करना चाहती है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने घर बात करूँगा। लेकिन उसने कहा अपने पिता से बात करो। लड़की ने कहा कि उसे अपने पिता से डर लगता है, वह अपने पिता से शादी के बारे में बात नहीं करेगी। तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं ही अपने घर बात करूँगा। लेकिन लड़की ने कहा कि नहीं, थोड़े दिन बीत जाने दीजिए, जैसा समय आएगा वैसा करेंगे, लेकिन आप रोज़ मिलने आइएगा। तो उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं रोज़ आया करूँगा। और यह वादा करके उस लड़की के साथ वह अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। लड़की ने कहा कि ठीक है, जाइए, लेकिन रोज़ आया कीजिए और बाद में हम लोग बात करेंगे अपने माता पिता से शादी के बारे में। लड़की का नाम सोनाली था और उस लड़के का नाम राजकुमार था। राजकुमार को उसके माँ बाप ने जंगल में पाया था, झाड़ियों के बीच में, और जो सेठानी थी बड़ी दयालु नेचर की थी, उसने पाला था। वह वादा करके उस लड़की सोनाली के साथ अपने घर चला जाता है। जब वह अगले दिन जाने का विचार बनाता है कि उसके यहाँ जाया जाए, तो उस लड़की की बात उसे याद आई। लड़की ने कहा था कि जिस समय आप आए हो इससे थोड़ा देर बाद में आना, क्योंकि उसके पिताजी उस समय बाहर रहेंगे। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे कुछ व्यवसाय के बारे में सीखना है। मेरा एक मित्र है, उसके पास अनुभव बहुत है, व्यापार करता है, लेकिन वह मुझे कह रहा था कि रोज़ आना, तब मैं सिखाऊंगा। उसके पिता ने कहा कि जो उनका यहाँ रामू है उसको भी ले जाया करो। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं अकेले ही जाया करूँगा उसके यहाँ व्यापार के गुण सीखने के लिए। तब उसने कहा कि ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। वह सेठ जी से अनुमति लेकर अपने मित्र से व्यापार के गुण सीखने के बहाने अब रोज़ वह उस लड़की सोनाली के घर जाने लगा। सोनाली के पिता भी उस समय घर पर नहीं रहते थे और इस तरह से उनके दिन बीत रहे थे और वह उस लड़की के साथ रोज़ मिलने जाता था, उसके साथ बातें करता, मिल के आता। एक दिन सोनाली अपने घर पर उसी समय उस लड़के का इंतज़ार कर रही थी। वह उनके घर आया राजकुमार और उसके घर रुका। लेकिन एक दिन उसके पिता ने कहा कि चलो आज जल्दी ही घर चले जाते हैं। वह बीच रास्ते से अपने घर चला गया और उसने जाकर देखा
कि क्या होता है हमारे घर, मेरे पीछे से जरा देखकर जाकर देखूँ। तो यह विचार करके वह अपने घर गया। उसके घर वह उस समय राजकुमार आया हुआ था, वह सोनाली के साथ घर पर ही था। उसके पिता ने यह विचार किया कि चलो घर में जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। घर में से अंदर से उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आवाज़ कैसी है। फिर खिड़की में से झाँका, देखा कि वह राजकुमार उनके घर आया हुआ था और लड़की वहाँ उसके साथ थी। तब वह भीतर आता है, उस लड़के को खरी खोटियाँ सुनाता है, उसे बहुत बुरी बुरी बातें कहता है कि तुम हमारे घर एक दिन पानी पीने आए थे और तुमने उसके बदले, हमने तुम्हें पानी पिलाया, खाना खिलाया, उसके बदले में यही इनाम दिया, मेरे पीछे से आकर मेरे घर में इस तरह से चुपके लड़की से मिलते हो। तो उसने कहा कि माफ़ कीजिए, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ और जल्द ही इससे शादी करूँगा। मैं अपने माता पिता से इसके साथ शादी की बात करूँगा। तब वह कहता है कि तुम इसके साथ शादी तभी कर सकते हो जब मेरी स्वीकृति मिलेगी। तो वह कहता है कि ठीक है, तुम जल्दी ही 4 दिन बाद बारात लेकर आओ और उसके साथ शादी करके इसे ले जाओ। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने माता पिता से जाकर बात करूँगा और 4 दिन बाद बारात लेकर आऊँगा और इसके साथ शादी करके चला जाऊँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरी बेटी के साथ विवाह करके तुम यहीं पर रहना, क्योंकि मेरे कोई बेटा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे घर रहो मेरी बेटी के साथ। मैं नहीं चाहता तुम अपने माता पिता के साथ रहना शादी के बाद। उसने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ और मैं उनको छोड़कर आप लोगों के साथ यहाँ रहो, ये संभव नहीं है। तो कहता है कि ये भी संभव नहीं है कि तुम मेरी बेटी के साथ करो, अगर साथ रहो, अगर शर्त मंजूर हो तो मेरी बेटी से विवाह करो। तो वह कहता है ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। वह अपने पिता के पास जाता है और सारा वर्णन जो भी हुआ अपने पिता से कहने के लिए सोचता है। वह पहुंचता है घर पर, माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे एक लड़की के साथ शादी करनी है। उस लड़की के यह शर्त है कि वह, उसके पिता कहते हैं कि सारा अपना कारोबार बेचकर यहाँ आ जाओ और मेरा घर जमाई बन कर रहो। तो उसने सारा किस्सा बताया कि कैसे कैसे वहाँ पर हुआ। तो उसके पिता कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारी शादी वहाँ नहीं कर सकते। लेकिन यह सब सुनकर उसकी माँ तैयार हो जाती है, कहती है ठीक है, इसका जीवन में जैसे खुशी हो वैसे ही हम लोग को करना है। हम इसकी शादी उस लड़की के साथ कर देंगे और यह वहीं रहेगा, मुझे मंजूर है। हमें अपने बेटे बहू की खुशी में ही अपनी खुशी है। और वह सेठ जी को तैयार करती है कि बारात लेके चले और बेटे का विवाह उसके साथ, लड़की के साथ संपन्न करा दे, सोनाली के साथ, और ये जाकर वहीं पर रहे। हम तीर्थ यात्रा को चले जाएंगे। तब वे कहता है कि ठीक है, और अपन बारात ले जाने के लिए अब तैयारी करते हैं। बारात के लिए जितना खर्चा पानी होता है सब देने के लिए सेठानी तैयार हो जाती है, कहती है कि सब धन मैं खर्च करूँगी, और इस तरह से वो बारात ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। बारात चढ़ती है, उसे घोड़े पर बैठाया जाता है राजकुमार को, शहनाई बजती है और बारात उस सोनाली के दरवाजे पर जाने लगती है। 4 दिन बाद उसने कहा था उसके पिता ने, ठीक 4 दिन बाद वे बारात लेकर पहुंचते हैं। बारात उसके दरवाजे पर जब जाती है तो रास्ते में खूब बाजा गाजा बजता हुआ घोड़े पर बैठकर राजकुमार पहुंचता है। दोनों की शादी संपन्न होती है। उसका पिता कहता है कि ठीक है, जाओ बेटी, तुम जाओ, तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है, और बेटी को विदा कर देता है। बेटी राजकुमार के साथ विदा होकर पालकी में बैठकर अब अपनी ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचने पर सेठानी बहुत खुश होती है और उनका बहुत आदर सत्कार करती है, उनका अच्छी तरह से बहू का ध्यान रखती है। उसी समय उन्होंने कहा कि हम लोग अब तीर्थ को जाएंगे, तुम लोग यहाँ प्रेम से रहना। उसने कहा कि ठीक है। इधर
वो तीर्थ को गए तो उसने कहा कि हम लोग जाएंगे अब तीर्थ को, तुम यहाँ पर खुश से रहना खुशी से। जब सेठ और सेठानी तीर्थ के लिए जाने लगे तो बहू ने बहुत खुशी के साथ उन लोगों से कहा कि ठीक है आप लोग जाइए, उन्हें विदा कर दिया। इधर सेठ के लड़के के साथ वह रहती थी तो बोली कि मुझे अपने पिता से मिलने जाना है, मुझे पिता से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। उसने कहा ठीक है तुम रामू के साथ चली जाओ। तो बोली कि रामू के साथ चली तो जाऊंगी, लेकिन 4 दिन बाद तुम ही मुझे लेने आना। उसने कहा कि ठीक है 4 दिन बाद मैं ही लेने आऊँगा। और उसने उससे सोनाली को अपने मायके जाने की अनुमति दे दी कि रामू के साथ तुम चले जाना। गाड़ी आई, गाड़ी पर रामू उसको अपने साथ लेकर मायके पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। इधर राजकुमार ने कहा कि सोनाली को उसके मायके पहुंचा दो। सोनाली अपने पिता के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठकर निकल पड़ी। वह अपने पिता के घर पहुंचती है। उससे पहुंचती है तो अकेले घर के अंदर दाखिल होती है तो उसके पिता समझते हैं कि जैसे वह अकेली ही आई है। वह बड़े परेशान हो जाते हैं, उसको अकेली देखकर कहते हैं कि बेटी क्या अकेली ही आई हो? तो कहते नहीं पिताजी, मैं रामू के साथ आई हूँ और गाड़ी लेकर मुझे पहुँचा के गया है। तो कहने लगे तुम्हारे पति कहाँ हैं? तो वो तो अपने काम में लगे हुए हैं पिताजी, वे कारोबार संभाल। तो बूढ़ा बूढ़ी कहाँ हैं? तो उसने कहा वे तीर्थ को गए हैं। तो कहने लगे कि कारोबार घर द्वार छोड़कर सब वे तीर्थ पर निकल गए और तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ दिए हैं। बुढ़े बुढ़िया के इतने अरमान बने हुए हैं कि तुम्हें अकेले छोड़कर चले गए तीर्थ करने के लिए। तुम ऐसा करो जल्दी ही उससे कहो कि अपना कारोबार बेचकर रामकुमार यहीं आकर रहे मेरा घर जमाई बनकर। मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ रहो और मैं यहाँ अकेला रहूँ। तो मुझे बुढ़ापे में एक गिलास पानी का भी सहारा नहीं है, सुख नहीं है। सोनाली कहते मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, तीर्थ करने गए हैं तो क्या है, मैं कारोबार उनके ऊपर छोड़ दिया है तो क्या है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। मैंने माँ को नहीं देखा लेकिन माँ से बढ़कर वो है। तो वह बोला, उसका पिता बोला कि ये कोई वैसा मैंने जो इतने दिन तक तुम्हें पाला बिना माँ के, तुम्हें इतनी सेवा करके तुम्हें पाला, वो सब क्या हुआ? तुम 2 दिन की गई और ससुराल की हो गई, अपने सास ससुर की तरफदारी करती हो हैं? सास ससुर क्या होते हैं? मैंने तुम्हें पाला, जो कुछ हूँ मैं हूँ। और अपने पति से कहो कि तुम्हें अगर रहना है तो यहाँ आकर रहे और अपने कारोबार बेचकर सब सामान पैसा वैसा लाकर मेरे पास यहाँ रख दे, नहीं तो यहाँ को तुम यहाँ रहो, उससे कोई संबंध मत रखो। तो वह बड़ी दुखी हुई। लेकिन 4 दिन बाद अब उसको रामू को राजकुमार को आना था। राजकुमार 4 दिन बाद उसको लेने के लिए अब चलने की तैयारी कर रहा था, सोच रहा था कि उसको ले आकर यहाँ रखेंगे। वह कहती है देखिए मेरे पिता, मेरे सास ससुर, मेरा पति बहुत अच्छे हैं पिताजी, आप ऐसा उनके प्रति कड़ा रुख मत कीजिए। और यहाँ आकर क्या करेंगे, वहाँ उनका कारोबार है और उनके माँ बाप है, वो माँ बाप के साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी की मजबूरी को समझिए पिताजी। लेकिन उसका पिता नहीं मानता, कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल रहने के लिए नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब राजकुमार को यहीं आकर रहना पड़ेगा और तुम्हारे साथ यहीं पर रहेगा, अपना कारोबार बेचकर सारा पैसा ले आकर मुझे यहाँ पर देगा, तो वह यहाँ रहेगा, तुमसे संबंध रहेगा, नहीं तो कोई संबंध नहीं है। वह तो सब तुम्हें अपने पास रख कर अपना घर देखते हैं, बाहर देखते हैं, मैं यहाँ अकेला पड़ा रहता हूँ हैं, मैंने तुम्हें माँ से बढ़कर पाला है। खैर अंत में रामकुमार उसको लेने चौथे दिन पहुँच जाता है। गाड़ी पर बैठकर अपने ससुराल चल देता है। ससुराल पहुँचता है। ससुराल में जाकर देखता है कि सब कुछ बदला बदला नज़र आ रहा है। लेकिन वह तब जाता है अपने ससुर को उनसे मिलता है और उसकी विदाई के लिए कहता है। तो उसका ससुर कहता है अब सोनाली कहीं नहीं जाएगी, सोनाली यहीं पर रहेगी। और सोनाली भी कहती है कि मैं भी नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने पिता के साथ रहूंगी। मेरे पिताजी यहाँ अकेले रहते हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते, हम अपने पिता की सेवा करेंगे।
तो वह कहता है ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, तुमने पहले तो ऐसा नहीं कहा था शादी से पहले। लेकिन अब वह बहुत परेशान हो गया, कहने लगा कि देखो ये कैसे कैसी बातें कर रही है, और वह उससे झगड़ा करने लगती है, कलह करने लगती है कि मैं यहीं अपने पिता के साथ रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ ससुराल नहीं जाऊँगी। तब वह कहता है कि ये उचित बात नहीं है, सब लड़कियां अपने ससुराल में रहती हैं, अपने सास ससुर के घर में रहती हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? माँ बाप के पास कोई नहीं रहता, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा माँ का भी सुख दिया, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं अपना वहाँ का सारा कारोबार बेच कर यहाँ रहूँ। मैं अब नहीं रह सकता, मैं भी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। लेकिन सोनाली उसके ऊपर बहुत दबाव डालती है, कहती है कि जब तुम यहाँ पर रहोगे, अपना कारोबार यहाँ चलाओगे, तभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहूँगी, नहीं तो मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। वह खूब रोती है, नाटक करती है, आंसू गिराती है, कहती है कि अपना कारोबार बेचकर और तुम यहाँ आकर रहो, और झूठे रोने की नाटक करने लगती है। वह भी क्रिया चरित्र में फंस जाता है और अपना सारा कारोबार बेचकर रुपया पैसा धन लेकर वह वहीं पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वहाँ जाकर अपने ससुर के पास सब धन इकट्ठा करके लाता है और ससुर को सौंप देता है। ससुर देखकर बहुत खुश हो जाता है, कहता है बहुत अच्छा हुए तुम यहाँ पर आ गए, अपना सारा कारोबार बेच डाला। अब इसका ससुर खूब खुश रहता था, सारा धन का अटैची ले लिया और अब बना मज़े करने लगा। वह लड़की उसकी सेवा करती और वह अपना आनंद से जीवन बिताने लगा। अब एक दिन बुढ़े की तबीयत खराब हो गई। बूढ़े की तबीयत खराब हो गई तो वह बहुत परेशान हुआ। अब बूढ़े की सेवा में रुपया पैसा धन खर्च होने लगा। बूढ़े के सेवा करते करते अब वो लोग निराश हो गए थे, क्योंकि अब उसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा बच पाएगा। बूढ़ा मतलब सोनाली के पिता राम कुमार का ससुर। और वह कहने लगा राम कुमार से कि अब इसका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से। और यह कहकर वह बुढ़ा अब वो सीरियस हालत जो होती चली गई और वो मर गया। बुढ़ा मर गया तो अब उनके पास पैसे जो थे वही थे, अपने बैठकर खाते थे, सारे पैसे खर्च होने लगे। अब एक दिन राम कुमार ने कहा जाओ खाना बना लो, तो उसने कहा कुछ है ही नहीं घर में पैसा, अब तो मजदूरी करनी पड़ेगी। इधर उसकी माँ सेठानी अपने पति से कहती है मुझे बेटे को देखे बहुत दिन हो गए, मैं बेटे को देखना चाहती हूँ। सेठ जी ने कहा कि नहीं तुम नहीं जाओगे, वे धोखेबाज हैं, उन्होंने सारा कारोबार बंद करके बेच के ले जाके अपने ससुर को पैसे दे दिए, अब हम पैसा नहीं देंगे एक भी और ना ही देखने जाएंगे। सेठानी कहती है देखिए बेटे को देखे हुए बहुत दिन हो गए, मेरा मन करता है कि मैं जाके मिलूं, बेटे से मिलूं, सोनाली बहू से मिलूं, लेकिन सेठ जी उन्हें मना करते हैं कि जाने की ज़रूरत नहीं है एकदम। लेकिन सेठानी अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत ही परेशान थी और कह रही थी कि देखिए मुझे ज़रूर बेटे से मिलाइए, मैं बेटे से मिलने जाऊंगी। तो कहने लगे कि ठीक है। अब सेठ जी ने उसको अपने यहाँ बेटे के यहाँ पहुँचाने का निर्णय लिया और गाड़ी रामू जो उनका नौकर था उसे तैयार करने के लिए कहा। रामू ने जाकर गाड़ी तैयार की और जाकर सेठानी जी से कहा कि सेठानी जी अब गाड़ी तैयार है, आप चलिए। गाड़ी में बैठकर वे चल दिए। रामू नौकर था, सेठ जी थी सेठानी जी। बहू के दरवाजे पर बैठे अभी बहू और बेटा बात ही कर रहे थे पैसे के लिए कि जो राजकुमार कह रहा था कि अब मैं ठीक है मजदूरी करने जाऊंगा, यह कहकर घर से निकलने ही वाला था कि तभी उसकी माँ आती है, कहती है कि बेटा तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं हो, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं पैसे दूंगी और तुम पैसा लेकर सामान लाओ और बहू खाना बनाएगी। तो इस तरह से बहू को माँ के यह वचन सुनकर वह बहुत ही प्रभावित हुआ। यह सोनाली जो थी वह भी कहने लगी कि मैंने अपनी माँ को नहीं देखा लेकिन आपको देखा है और मुझे लगता है कि आप ही मेरी माँ हैं। और वह उसके पास बहुत ही मिलकर खुश हुए। इस वीडियो और दोनों ने चरण पकड़ माफ़ी मांगी और सेठानी ने माफ़ कर दिया, उन्हें घर लेकर चली गई। इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करना।